जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये प्रातःकालीन भागवत के सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में मेरे सादर दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। इस तरह की भागवत सत्र हमारे हर इस्कॉन मंदिर में चलता है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग साथ में आकर भागवत पढ़ने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। हाँ, भागवत के अंदर ही बताया गया है, यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोकमोह भया अपहा। अगर कोई भागवत के संदेश को नियमित रूप से श्रवण करेगा, उसके शोक मोह भय तीनों मिट जाएंगे उसके। लेकिन ये तो दूसरी लाभ है, पहला लाभ नहीं है। पहला लाभ है भक्तिरुत्पद्यते। उसके हृदय में भगवान हरि के श्री चरणों में प्रीति जग जाएगा और साथ साथ उसके शोक मोह भय इत्यादि मिट जाएगा। भूतकाल के बारे में हम लोग शोक करते हैं, भविष्य काल के काल में एक जीव मोहग्रस्त होकर भटकता है वर्तमान काल में, और भविष्य में एक जीव स्वप्न देखता है भविष्य के बारे में। लेकिन भागवत जो पढ़ते हैं उनको भूतकाल के शोक भी नहीं, वर्तमान काल में मोह भी नहीं, और भविष्य में भय भी नहीं भविष्य के बारे में सोचकर। तो इस तरह अनगिनत लाभ भागवत के अंदर ही बताया गया है। तो प्रभुपाद जी की आदेश थी, हर मंदिर में हम लोग इस तरह इकट्ठित होकर इस भागवत के संदेश को एक एक श्लोक पढ़ते गए जाए हम लोग, और इस संदेश को गंभीरता से श्रवण करके अपने जीवन में उतारे। तो इधर निगड़ी श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में ये अभी जो चल रहा है श्यामंतक मणि का अध्याय अभी अभी शुरू हुआ है इधर। तो उन दिनों में चौपाटी में एक मंदिर थी, जुहू में एक मंदिर थी, हरे कृष्णा लैंड उधर, और इधर पुणे में कैंप में एक छोटी मंदिर थी। बीच में कुछ इस्कॉन का मंदिर नहीं था। तो भगवान की कृपा से इस निगड़ी के एरिया में बहुत अच्छे जोरदार प्रचार हुए। जैसे इस वृंदावन प्रभु 7 दिन का प्रोग्राम देते थे मराठी भाषा में, और उसके द्वारा 2-3 हज़ार लोग आए उस कार्यक्रम में। वृंदावन प्रभु ऐसे 7 दिन का प्रोग्राम देते थे उन दिनों में। उसके बाद कृष्णानंद प्रभु आए, और गोविंद प्रभु भी आते थे, और इस तरह अनेक भक्त श्यामानंद प्रभु आते थे। एक गुरुवायूरप्पन की एक मंदिर है जो मलयालम लोगों का, आप लोगों ने देखा होगा, एक मंदिर उधर कार्यक्रम हम लोग करते थे पहले। उसके पहले मैं सिर्फ युवकों का प्रचार चालू की थी 93 में। श्रीमान गोपालाचार्य प्रभु के घर में उनके बेटे सखी शरण प्रभु और उनकी 2 बेटियां बहुत बड़े उत्साही थे। उन्होंने अपने मित्रों को सखाओं को इकट्ठित करके लगभग 40 लोगों को लेकर आते थे। वो मेरा पहला अनुभव रहा युवकों के प्रचार में। और उसके बाद मैं इधर मातरन प्लांट में काम करता था, उसके बाद थर्मैक्स में, और श्रीमान गौरंग प्रभु किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स में उनको भी नौकरी मिल गया। तो इस ग्रेस उस समय देवामृत प्रभु थे, उन्होंने इधर भेज दिया उनको भी। तो हमारा अच्छा टीम हो गया, गौरंग प्रभु और मैं। और मेरी कंपनी में एक बड़े उत्साही वक्ता बैठा था बेलगांव से। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हम कंप्यूटर लैब में एक ही लैब में काम करते थे। लेकिन उसका एक अच्छा आदत था, प्रातः काल में जो भी आते थे कंप्यूटर सेंटर में, जय श्री राम ऐसे बोलता था वह। हाँ, ऐसे तो उसको जय श्री राम बोलते हुए देखकर मुझे तो लगा कि ये तो भक्त प्रोडक्ट भक्त मटेरियल भक्त होगा ये।
मैंने जाकर एक किताब दिया उसको, प्रभुपाद की किताब, तुरंत ले लिया। तो 2 दिन में पढ़कर वापस लौट आ गया, बोला कि और भी ऐसी किताब हो तो दे दीजिए, हैं। और बोला कि हम बेलगाम जा रहे हैं, 10-15 किताब दे दीजिए, हैं। लेकर जाता हूँ, तो पूरा बंडल दे दिया उनको, हाँ। वापस लौट आया, बोला कि आपका ठहरने का किधर व्यवस्था है आपको? मैंने बोला, बोला कि मैं भी आ जाता हूँ उधर, हैं। ऐसा आ गया, तो वो थे सुदामा प्रभु, हाँ। तो मैं और सुदामा प्रभु साथ में ठहरे, गौरंग प्रभु आने के पहले। तो मैं सुबह चपाती बनाता था जो अ, ब्रिटानिया बिस्किट जैसे आता था वो, ऐसे उसको तोड़-तोड़ कर खाना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं तो खिचड़ी बनाते थे। तो सुदामा प्रभु को सिर्फ़ वो पसंद नहीं आता था, बाकी सब अच्छा था उनके लिए, कीर्तन अच्छा है। लेकिन उसके बाद जब गौरंग प्रभु आए, गौरंग प्रभु बोले कि ये क्या आप लोग बना रहे हैं थोड़ा-थोड़ा, हैं? बड़ा बर्तन चाहिए, हैं? सब बड़ा-बड़ा बर्तन ये दोनों लोग जाकर खरीद कर लेकर आए और बड़ा फ़ीस्ट बनाने लगे। सुदामा प्रभु का अच्छा मैच हो गया गौरंग प्रभु के साथ, हैं? दोनों हँसी-मज़ाक करते रहेंगे दोनों। हाँ, ऐसे उसके बाद हम तीनों ठहरे, सत्यम शिवम सुंदरम बिल्डिंग में ठहरे हम लोग। तो एक दिन मैं सुदाम प्रभु साइकिल चलाते थे, मैं बैठता था पीछे और गौरंग प्रभु एक साइकिल चलाते थे, पीछे प्रसाद डब्बा लेकर जाते थे प्रोग्राम के लिए। हाँ। ऐसे साइकिल में हम लोग जाते थे। तो एक हरे राम पहले और उसके बाद हरे कृष्ण आने वाले एक मंत्र है, सुना है ना आप लोगों ने? दक्षिण भारत के लोग गाते हैं ऐसे, हैं? ऐसे जोरदार कीर्तन, अखंड नाम चल रहा था इनके घर में, गोपालाचार्य प्रभु के घर में। तो पहली बार हमने सुना, हमने सोचा कि हम तो प्रोग्राम के लिए वेन्यू ढूँढ रहे थे, किसके घर में किया जाए। तो भगवान ने रेडीमेड भेज दिया एक प्रोग्राम ऐसे। तो अंदर हम प्रवेश किया, मैं भी जाकर चुपके से बैठ गया उधर, सिर्फ़ थोड़ा स्टडी करने के लिए। क्या कौन आ रहे हैं? क्या प्रोग्राम है? कौन है गुरुजी उधर? कोई और गुरुजी आ रहे हैं क्या? तो एक शोभा माता जी करेक्ट ना? उसके पिताजी राम, हाँ? ये पिता और बेटी, वो लोग ये कीर्तन का प्रोग्राम चलाते थे उनके घर में। इनकी वाइफ़ मुखारा माता जी एकदम गंभीर थी भक्ति भक्ति मार्ग में उस समय। वो प्रभु जी के साथ ये लोग आयोजित करते थे और इनके तीनों बच्चे अच्छे थे। तो वो लोग ऐसे महीने में 1 बार 2 बार उनके घर में 40-50 लोगों को साथ में लाकर कार्यक्रम करते थे। तो मैं प्रोग्राम अटेंड किया, वो लोगों ने प्रसाद भी दी, कुछ फ्रूट इत्यादि दी, ले लिया। लेकिन प्रोग्राम होने के बाद हम ठहर कर उनसे बात की, युवकों के प्रचार चालू कर सकते हैं क्या उनके घर में? तो उनके पुत्र-पुत्रियाँ बहुत उत्साहित थी। तो हम ऐसे कर रहे थे लेकिन अनेक लोग आकर देखा कि आप लोग क्या इंग्लिश में क्या बात कर रहे हैं आप लोग, हैं? हमको मराठी में चाहिए। तो ऐसे अनेक लड़के-लड़कियों के माता-पिता आकर बैठते थे। हमने उनको कभी बुलाया नहीं था उनको, लेकिन खुद ही आकर बैठते थे वो और हमको पाबंदी करते थे मराठी में बोलो, हैं? तो उस समय मैंने वृंदावन प्रभु को बुलाया, मुंबई से। तो इनके घर के अपोज़िट में सुंदरी माधुरी माता जी के पिताजी, माताजी वो भी अच्छे थे। तो वो लोगों ने उनके घर में मराठी प्रोग्राम चालू की। हाँ। तो इतने मराठी प्रोग्राम बढ़ गया उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको 3000 लोग आए थे 7 डे प्रोग्राम में। अनेक लोग जुड़े, बहुत अच्छे-अच्छे भक्त जुड़े उसमें। उसके बाद निगड़ी वो एक मंदिर जो था सड़क में, जो उसका केरलाइट लोगों का, उस मंदिर के एक हॉल में करते थे प्रोग्राम। ऐसे ही प्रोग्राम ये लोग डेवलप करते गए। उसके बाद मैं गौरव को हम सब लोग जॉइन कर लिया मुंबई में जाकर। लेकिन उसके बाद ये प्रोग्राम चलाते रहे और सच्चा सौदा हॉल करके एक हॉल था, हाँ? उधर भी प्रोग्राम होता था। लेकिन सब निकट के भक्त-वृंद ढूँढ रहे थे ज़मीन। भगवान राधा गोविंद की इच्छा थी कि इधर रावेत में इधर अवतरित हो और भक्तों से सेवा ले। इस तरह भगवान ने इस ज़मीन को उनको प्रकट किया। और इधर आने के बाद अनेक लोग इधर इस मंदिर में जुड़ते हैं। मराठी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अनेक कंपनी आईटी कंपनी जॉइन जहाँ का आईटी कंपनी के लोग हिंजवाड़ी से भी इधर आते हैं अनेक लोग, पिंपरी, चिंचवड से भी आते हैं। उधर तलेगाँव तक, लोनावला, तलेगाँव उधर से भी लोग आते हैं इधर। ये बहुत मशहूर मंदिर बन गया। अभी एनवीसी में आने वाले अनेक लोग बोलते हैं कि हम एक आध बार एनवीसी में आते हैं लेकिन हम रेगुलर जाते हैं रावेत में। ऐसे बोलने वाले अनेक होते हैं।
हुँ, इधर के वक्ता अच्छे लोगों को ख्याल रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं भक्ति में। बहुत अच्छा सिस्टम है इधर का। इस तरह विद्यार्थियों का बेस सेंटर्स भी है, योगों का प्रचार भी जोरदार है इधर, वेरी नाइस। तो मैं साल में 1-2 बार आता हूँ इस तरह। लेकिन आज प्रातः काल की मंगला आरती देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इतने बड़े मात्रा में नंबर में अनेक लोग आकर मंगला आरती में जुड़े आप लोग, बहुत अच्छी बात है। और वो भी ये धूप कड़ी है, समर सीज़न कोई पसंद नहीं करता इतना गर्मी, फिर भी अनेक भक्त लोग आए थे सुबह आज, वेरी नाइस। तो अ, हम लोग अलग-अलग वक्ता आते हैं मंदिर में, अलग-अलग दृष्टिकोण से हम लीलाओं को सुनते हैं भागवत के। इसके अंततो गत्वा मूलभूत उद्देश्य है कि भगवान हरि के श्री चरणों में प्रीति जग जाए और हमारे अंदर दुनियादारी भावनाएँ भौतिक आसक्तियाँ छूट जाए और जीवन के अंतिम काल में हम लोग हमारे हमारे हृदय भगवान की नाम रूप गुण लीला चेष्टाओं से भर जाए। इस तरह हो जाए कि हम निर्मल होकर परजीवों को कुछ भी तरह का क्लेश ना देकर, सब जीवों को प्रभु के अंश के रूप में देखकर, दुनिया के सब जीवों को भलाई करने के लिए भगवान के नाम कथा इत्यादि का प्रचार करते हुए शरीर त्यागना चाहिए एक जीव को, हाँ। तब वो भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर देगा ऐसे जीव। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो। 5 वयस का बालक प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त किया। 5 वयस का ध्रुव ने प्राप्त किया। द्रौपदी, कुंती सुभद्रा ये सब स्त्रियाँ भगवान को प्राप्त की, गोपियाँ। इस तरह अनेक पुरुष, साधारण पुरुष भी और बड़े-बड़े राजा लोग भी भगवान को प्राप्त किए। तो इस तरह अगर हम पढ़ते जाएँगे भागवत, कुछ-कुछ ख़ास संदेश हमको मिलेगा, जिससे मन हमारे हृदय में परिवर्तन आता है। जैसे आज का हमारा विषय है, ये समंतकमणि का अध्याय। हुँ, ये समंतकमणि के अध्याय सुनकर आप डर जाओगे। हुँ, क्योंकि क्यों डर पैदा होगा? हम लोग इस दुनिया में देखते हैं कि सब इंसान पैसे के पीछे पड़ा पड़ा है। आजकल हम देख सकते हैं कि पैसा बनाना ही नहीं है, लेकिन पैसे को बढ़ाना, हैं। जितना हो सकता है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। हुँ। स्त्रियों को भी, पुरुषों को भी, कभी-कभी पति-पत्नी दोनों कसरत करते हैं, कंपनियों में जॉइन करते हैं, पैसा बहुत बनाते हैं। हुँ। लेकिन उनको पूछो, क्या बचा पा रहे हो? बोलेंगे नहीं, नहीं स्वामी जी, टोकरी में पानी डालोगे तो निकलता जाएगा ना। ऐसे पानी निकलता जा रहा है, टिकता नहीं है। जितना भी कमाओ कम ही पड़ता है, ऐसे लोग बोलते हैं। और ऐसा पैसा इकट्ठे करते-करते वो ऊब जाते हैं अनेक लोग। अब भारत में 5 बजे, साढ़े 5 बजे काम चालू करते हैं भारत में और रात को कभी-कभी 1 बजे, 2 बजे तक भी जागरण रखते हैं। ये भारत के लोग, खास करके आईटी कंपनी में काम करने वाले, बहुत कसरत करना पड़ता है। मानसिक तनाव, शारीरिक क्लेश सब होता है, लेकिन पैसा है ना इसलिए छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, हाँ। नौकरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो कभी-कभी हम पैसे के संबंध में इस तरह बातें करेंगे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग बोलते हैं अ, स्वामी जी आप क्यों पैसा को क्यों कोस रहे हैं? पैसा कमाने में क्या गलती है? पैसा के बिना हम क्या कर पाएँगे इस दुनिया में? खाने-पीने के लिए भी पैसा चाहिए, घर न रहने के लिए भी व्यवस्था चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, हैं? तो शास्त्र क्या बताते हैं, पैसा कमाना गलत नहीं है। पैसा अर्जित करके अ, उसको सेविंग करके रखना भी गलत नहीं है। लेकिन पैसे के लिए लोभ होना और असंतुष्टि होना, ये अच्छा नहीं है। हुँ, इसलिए हम लोग लिखते हैं ना, शुभ लाभ। शुभ का मतलब नारायण, लाभ का मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण को साथ में ही लेके जाना चाहिए हमेशा। हुँ, क्योंकि अगर सिर्फ़ लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, ऐसे भी कुछ लोगों के दुकान में आप देखेंगे लक्ष्मी के हाथ से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। हाँ, एक हाथ से आशीर्वाद, दूसरे हाथ से सोने के सिक्के, हाँ, दे रही हो। तो पूछो उनको, अरे नारायण दिख नहीं रहे हैं? वो बोलेंगे नारायण की क्या ज़रूरत है?
लक्ष्मी जी है ना पास। देखिए रावण ने भी ऐसे सिर्फ़ लक्ष्मी को उठाकर गया वो, हाँ, अपने लंका में। उनको राम की ज़रूरत नहीं थी, हाँ, सिर्फ़ सीता की ज़रूरत थी। लक्ष्मी को अलग पूजना नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण साथ में पूजना चाहिए, जैसे राधा गोविंद को साथ में पूज रहे हैं। इस तरह सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण दोनों को साथ में पूजना चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा गहरा कारण भी है इसका। क्योंकि अगर शुभ लाभ में शुभ को हटा दीजिए, क्या बचा? लाभ। सिर्फ़ आप लाभ को अर्जित करते हो, भगवान को भूल जाते हो, वो लाभ ही लोभ बन जाएगा और लोभ ही पाप का बाप है। हाँ, और जब कोई लोभी होकर पैसा इकट्ठित करता है, वो पैसा का ज़रूर दुष्प्रयोग करेगा वो। हाँ, आप देखेंगे अ, पैसा वो लक्ष्मी हम बोलते हैं। जब लक्ष्मी नारायण के साथ एक वाहन में आती है, वो गरुड़ वाहन है। हुँ, गरुड़ वाहन गरुड़ जो है, गरुड़ जी जो पंखा हिलाता है, सामवेद निकलता है उसके पंखों से, हैं? और सदा भगवान का स्मरण करते हुए वो पंखा हिलाता है। तुभ्यं नमामि नारायणाय श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। ऐसे ध्यान करते हुए समाधि में वो सेवा करता है लक्ष्मी नारायण की। महान वो भी महान भक्त है, गरुड़ भी। हुँ। और ऐसे आने वाले लक्ष्मी नारायण भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनको वैकुंठ में लेके जाते हैं। जैसे आप देखते हैं जैसे अ, गजेंद्र को भगवान ने वैकुंठ लेके गया, हाँ, इस तरह। लेकिन अगर लक्ष्मी को अकेले हम बुलाते हैं, वो किसमें आती है? गरुड़ जी में नहीं आती है। वो किसमें आती है? उल्लू के ऊपर आती है। कितने लोगों को मालूम है? सुना आपने? क्योंकि लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। लेकिन लक्ष्मी नारायण का वाहन क्या है? गरुड़ जी। और उल्लू कब जागरण रखता है? रात के समय। इसका मतलब क्या है? जो लोग लक्ष्मी कमाते हैं, लेकिन भगवान नारायण को भूल जाते हैं, वो लोग रात में जागरण रखते हैं और रात की कृतियों में जुड़ते हैं। जैसे परमिट रूम, बीर बार, कैबरे डांस, हैं? ये सब बहुत एक्टिव होता है रात के समय, हैं? डिम लाइट होता है, बहुत गंदे काम, गलत काम होता है, अनेक होटल्स में इत्यादि में, हैं? तो पैसा सिर्फ़ किसी को सिर्फ़ पैसा चाहिए, उसका मतलब है वो उल्लू उल्लू में आने वाली लक्ष्मी जो है, उनको तंग करेगी वो, हैं? वो सुख नहीं देगी वो, उनको तंग करेगी वो। क्योंकि पैसा आ गया लेकिन उसको हैंडल करने के लिए क्षमता नहीं, मस्तिष्क नहीं। ये किसके समान है? ये एक बंदर के हाथ में एक हार दे दो, वो तो फाड़ देगा उसको, हैं? वो उसको कैसे हैंडल करना मालूम नहीं उसको। इस तरह के पैसा को कैसा सँभालना, जिसके पास मस्तिष्क नहीं उसके लिए, उसको तो गलत विविध तरह की गलत कृतियों में लगेगा वो और बहुत यातनाओं को उसको सामना करना पड़ेगा। हुँ, जैसे नेपाल के एक राजा था, उसके पुत्र था देवेंद्र, हाँ? और क्योंकि बहुत पैसा वाले थे, राजा लोग थे, धन-दौलत भरपूर था, सोना-चांदी इत्यादि कमी नहीं था। क्योंकि वो राजकुमार था, अगर पैसा बहुत आता है तो क्या होता है, इंसान सोचता है पैसे फेंक कर मैं कुछ भी कर सकता हूँ दुनिया में, ऐसे वो सोचता है, हाँ? ये व्यक्ति जो था किसी स्त्री से आकर्षित हुआ वो, हाँ? लेकिन वो स्त्री एक साधारण स्त्री थी वो, हाँ? तो वो माता-पिता ने मना किया उसको, बोला कि देखो तुम राज परिवार से हो, तुम किसी राजकुमारी से विवाह करना चाहिए तुमको। तुम ये एक साधारण यू शुड नॉट मैरी अ सोसाइटी गर्ल हैं। ऐसे उन्होंने मना की, हट की, माता-पिता ने भी डाँटा उसको। ये बार-बार हट किया, वो लोगों ने छोड़ा नहीं। ये सोचा कि इतना पैसा है घर में, किसी भी चीज़ को मना नहीं किया उन्होंने, बचपन से लेकर अभी तक। अभी ये मेरे विवाह में ये लोग आक्षेप डाल रहे हैं। तो मंत्री लोगों ने भी मना किया, माता-पिता ने भी मना किया। तो इसने एक दिन इतना शराब पीकर आया, हाँ, राजमहल में, वो पिस्तौल लेकर 18 लोगों को उड़ा दिया। हाँ, ये सत्य बात है, नेपाल में हुआ, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि पैसा आया इसलिए शराब पिया, पैसा आया इसलिए स्त्री के पीछे पड़ा। पैसा आने के बाद क्योंकि पैसा का होने के कारण
अभी इतना अहंकार के वश में आकर उसने अनेक लोगों को मार डाला ऐसे। तो ये पैसा का दुष्प्रयोग का उदाहरण है, इस तरह है, हाँ। तो नारद मुनि बताते हैं इसमें भी दशम स्कंद में, देव संगीतमप्यन्ते कृमि विड्भस्म संगीतम 10.10.10 भागवतम अब देख सकते हैं, हाँ? देव संगीतम अप्यन्ते कृमि विड्भस्म संगीतम बताते हैं कि ये नलक और मणिग्रीव ये दोनों को देवता का शरीर मिला है, खूबसूरत शरीर है। ये धनदात्मजौ हैं, धनद के पुत्र हैं, तो मतलब देवताओं के खजांचा जो कुबेर हैं उनके पुत्र हैं। धन दौलत की कमी नहीं है क्योंकि उनके पिताजी ही ट्रेजरर होते हैं, खजांचा होते हैं सब देवताओं के पैसे का। और वो धनद कुबेर रहते थे शिव जी के पड़ोस में कैलाश के निकट। वो शिव जी के साथ संग करके वो आगे बढ़े भक्ति में, लेकिन दोनों पुत्र सिर्फ गर्व किया कि हम रुद्रश्चानुचरौ हैं, हम रुद्र के अनुचर हैं, रुद्र के बाजू में रहते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमारा घर अमिताभ बच्चन के घर के निकट है, हैं? ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। इस तरह ये लोग भी बोलते थे कि शिव जी के निकट हम लोग रहते हैं, उसका मतलब क्या है? तो इस तरह वो लोग गर्व करते थे दोनों बेटे। लेकिन एक दिन मंदाकिनी गंगा में एक प्याला लेकर शराब लेकर शराब भी पीने लगी और नग्न अवस्था में देवियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। जब नारद मुनि अचानक भगवान की इच्छा अनुसार उधर आ पहुंचे हैं, तब इनकी स्थिति को देखा, वो स्त्रियां तुरंत कपड़े लेकर भाग गई उधर से। मालूम था उनको, अरे कोई बड़े ब्रह्मचारी कोई महात्मा पुरुष नारद आ रहे हैं, श्राप मिल जाएगा है। इसलिए वो भाग गई उधर से, क्योंकि वो पिया नहीं था वो स्त्रियां, ये लोग पिए हुए थे। ये दोनों ऐसे नग्न अवस्था में ऐसे खड़े होकर उनके सामने आकर खड़े हुए, थोड़ा भी लज्जा नहीं था, बेशर्म होकर नारद मुनि ने देखा कि इनके पैसा का दुष्प्रयोग कर रहे हैं ये लोग, हाँ? इनको सुधारना पड़ेगा इसको। तो कुपित होकर नारद ने एक श्राप दिया कि क्योंकि तुम नग्न अवस्था में हो पेड़ जैसे, तुम पेड़ ही बन जाओ, हाँ? तो दोनों पेड़ बने। ऐसे ऋषि मुनि लोग अगर नाराज होते हैं किसी जीव के ऊपर, वो उस नाराज उस क्रोध के अंदर भी एक आशीर्वाद छुपा हुआ है, क्योंकि वो किसी भी जीव से घृणा नहीं रखते हैं वो, क्योंकि सब जीवों को भगवान के बच्चे के रूप में देखते हैं, उनके भलाई के लिए ही कभी श्राप दे देते हैं। तो ये दोनों बने पेड़ बने हैं वृंदावन में। मेरे गुरु महाराज जी एक लेक्चर में बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि दोनों पेड़ बनकर रहे वृंदावन में, तब कृष्ण का अवतरण भी नहीं हुआ था, बहुत सालों के पहले। और उस समय अनेक अप्सराएं जाती थी उस पथ में, कोई भी अप्सराएं मुड़कर इनको देखा भी नहीं, इन दो पेड़ को। उनको बहुत दुख हुआ। अरे जब हमारा खूबसूरत शरीर था, जब दनत के पुत्र थे, तब इतने अप्सराएं हमारे निकट रहती थी, अभी कोई मुड़कर देखती भी नहीं अभी है, क्योंकि पेड़ के शरीर में ऐसे कटे थे ना, कौन देखेगा उसको, है? तो लेकिन एक लाभ हुआ उनको, जब कृष्ण अवतरित हुए नंद भवन में, नंदग्राम में, नंद भवन में जब यशोदा के साथ भगवान वात्सल्य लीला करते हैं, उस समय भगवान कभी कभी नंद भवन के पीछे आते थे, बगीचे में अपने मित्रों के साथ जब खेलते थे, आइस बॉय खेलते थे, छुप कर रहना, उस समय भगवान छुपने के लिए इस पेड़ के पीछे आते थे, दोनों पेड़ को पकड़ते थे अपने हाथ से, तो दोनों पेड़ को रोम खड़ा हो जाता था, हाँ? बहुत आनंदित हुए। तब नारद मुनि की कृपा के बारे में स्मरण करके आंसू बहाया, हाँ? वो लोगों ने सोचा कि हाँ, हमको पेड़ का शरीर मिला, फिर भी जो भी हमें दुख भोगना पड़ा इसमें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, भगवान की लीला चेष्टाओं को दर्शन करने की मौका मिली है हमको। इस तरह वो लोग आनंदित होकर रहे भगवान के घर के पीछे। एक दिन ओक्कल बंद लीला में भगवान दोनों पेड़ के बीच में जाकर ओक्कल हटक गई और दोनों पेड़ टूट गया और बाहर निकले नलकूर मणिग्रीव और प्रार्थना करते हुए, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। वो लोग बोले इस तरह, जिस हाथ से हमने प्याला पकड़कर शराब पिया, अभी उसी हाथ से माला पकड़कर माला पहनाएंगे आपको, हाँ? हाँ। जिस आंखों से नग्न अवस्था में हम देवियों को देख रहे थे, अभी उन आंखों से आपके सुंदर स्वरूप को देखेंगे।
जिस मुख से हम लोग सिनेमा का डुएट गाना गा रहे थे, अभी आपकी हरे कृष्ण मंत्र गाएँगे, हैं? हरि नाम गाएँगे। ऐसे बहुत अच्छा प्रार्थनाएँ करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां, ऐसे बता रहे हैं भगवान को, क्योंकि भक्त बन गए अभी उसके बाद। तो इस तरह अनेक कथाओं के द्वारा हमें पता चलता है कि अ, धन की, लक्ष्मी की गलत प्रयोग जब जब होता है, उससे अनेक तरह की समस्याएँ आते हैं। इधर सामंत ज्वेल के जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये अध्याय, इसमें आप देख सकते हैं 4 मृत्यु हुआ, 4 मृत्यु नहीं, 4 मर्डर हुआ, हैं? और 1 अ, 1 नहीं 2, 2 लोगों का बड़ा बदनाम हुआ, हैं? 2 लोगों का 2 लोगों का बदनाम और 4 लोगों का हत्या हुआ इसमें। जैसे संक्षिप्त रूप में इधर बताया गया है कि जो एक बार सूर्य देवता के एक भक्त सत्यराजित, वो सूर्य देव की पूजा करके उसको एक सामंतक मणि दिया था सूर्य देव ने। आप बोलेंगे कितना बड़ा भाग्य है उसको, क्योंकि सामंतक मणि जो था, ऐसा नहीं कि सामंतक मणि पहन लो, घर में रख लो, बीरो में रख लो, जैसे कि वैसा रहता है, नहीं। उसको पूजा रूम में रखकर पूजा करोगे, अनेक तोला उससे सोना निकलता था। वो बताया जाएगा आपको आगे, हाँ। ये सोना को मल्टीप्लाई कर देता है, हाँ? हर दिन थोड़ा-थोड़ा नया-नया एडिशनली सोना आता रहेगा उसमें, हाँ। तो लोग तो नाचेंगे सुनकर, हैं? किधर मिलता है? कोई पूछ रहा था एक बार प्रवचन में, हैं? "अभी अभी मिलता है क्या?" ऐसा पूछ रहा है कोई। क्योंकि अगर सोने के बिस्कुट बीरो के अंदर रख दो, रखा आपने 10 बिस्कुट, अगर 20 बन गया तो कितना अच्छा होता, हैं? ऐसे लोग सोचते हैं। तो ये भी अपने पास रखा, लेकिन शास्त्र बताते हैं, अगर आपको कुछ भी चीज़ प्राप्त होता है, उसको पहले राजा के पास जाकर सौंपाना चाहिए, हैं। अगर राजा आपको दे देता है रखो, तो अपने पास रख सकते हो, हैं। अभी देखिए भारत में भी चंदन का पेड़ कोई घर में उसका चंदन का पौधा नहीं तो पेड़ बना नहीं सकता, मालूम है आपको? वो किसका होता है? सरकार का होता है। इसी तरह सूर्य से अगर आप ये बनाते हो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाते हो, उसके लिए भी लिमिट होता है। कितने लोगों को मालूम है? करेक्ट मालूम है आपको? सोलार इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, अभी हमारे मंदिर में भी सोलार पैनल है। लेकिन एक लिमिट के बाहर अगर आप पैदा करोगे इलेक्ट्रिसिटी, उसको वापस लौटाना पड़ेगा, किसको? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि असीमित मात्रा में आप बना सकते हो, क्योंकि एक देश में रहते हैं, वो देश का विधि-विधान होते हैं, हाँ? तो इस तरह कुछ भी मिल जाता है उसको। हमने ऐसे एक कहानी सुना, इस उस ज़माने में सतयुग में एक बार एक किसान ने, ये किसान ने बी किसान को एक ज़मीन बेचा उसने, लेकिन दूसरा किसान जो था, बी किसान, वो जब खेत जोत रहा था, तब एक घड़ा मिला जिसके अंदर अ, ऐसे सैकड़ों सोने के सिक्के थे, हैं? तो वो और उनकी बीवी ने उसको उठाया, हाँ, उसको गिन कर देखा, 1000 सोने के सिक्के थे उसमें, हैं। तो ये किसान ने बोला अपने बीवी को, देखो ये हमारा नहीं है, हमने ज़मीन खरीदा है, लेकिन सोने के सिक्के हमें नहीं लेना चाहिए। तो पड़ोस के किसान ने जो उनको बेचा था उसके पास चला गया, बोला कि देखिए, आपकी ज़मीन में ये सब मिला है, हो सकता है आपके दादाजी, परदादाजी किसी ने वंश के लिए भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए वो रखा होगा, हाँ, आप ले लो इसको, दिया उनको। वो बोला मुझे भी शंका हो रहा है, मैं ले सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि ज़मीन तो आपको बेच दिया मैंने, उस ज़मीन में जो भी प्राप्त होता है, ये आपका ही हो जाता है, ये मेरा नहीं है, ऐसे बोले। तो वो लोग बोले नहीं-नहीं, अगर हम आपका लेंगे तो हमको दंड मिलेगा बाद में, हाँ, भगवान नाखुश हो जाएँगे, आप ही ले लो बोला। दोनों के बीच में ऐसे झगड़ा हो गया, आप लो करके दोनों। दोनों राजा के पास गए। राजा ने मुस्कुराया, बोला कि मेरे प्रजा इतने सज्जन हैं, हैं? दोनों नहीं चाहते हैं, कितने अच्छे हैं। बहुत खुश हुआ राजा। राजा ने जस्टिस दिया, बोला कि ठीक है, आप दोनों 500-500 ले लो, नो प्रॉब्लम। हुँ, तो 500 दोनों ने लिया। तुरंत राजा को 25% उन्होंने क्या दे दिया? टैक्स दे दिया, 125 कॉइन्स।
दोनों ने राजा को देकर भाग के लेकर गए अपने घर में, खुशी से गए दोनों। उनका सोचना था कि राजा तो भगवान के प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व करता है। अगर उसने हमको सैंक्शन किया है तो हम जो भी पाते हैं इसमें पाप नहीं है, इस तरह से बहुत खुश होकर दोनों वापस लौटे। लेकिन ऐसे ही एक घटना घटी कलयुग में। क्या हुआ? ये ने बी को बेचा। जब उसने घड़ा निकाला, बीबी ने बोला, "श्श, आवाज मत करो, धीरे से अंदर लेकर जाओ, हम्म, कोई ना देख ले, घर के अंदर लेके गए, गिरा उन्होंने, इस तरह था, ऐसे 1000 कॉइन था। तो पड़ोस के लोगों ने वो स्त्री बाहर पीछे गई थी उनके घर में, उन्होंने देखा कि कुछ तो बड़ा गड़ा उठा कर लेके जा रहे हैं। तो पति को बोला कि पूछो क्या मिला उनको जमीन में, कल ही बेचा था तुमने, ये लाकर दरवाजा खटखटाया। वो लोग खोल नहीं रहे थे, दरवाजा तोड़ कर अंदर गए, "ऐ बता दो, क्या मिला हमारे जमीन में, अभी भी बेचा है तुमको?" वो बोला कुछ नहीं गया है, देख लिया उसने, वो बोला ठीक है मिला तुम्हारा गड़ा, फिर भी जमीन तो हमारा हो गया ना अभी, तुम कुछ आक्षेप नहीं डाल सकते, ऐसे बोला। दोनों इतना झगड़ा किए, मारा-मारी किया दोनों ने, दोनों का ग्रुप झुंड बन गया। इतने में राजा को पता चला। राजा ने बोला, "ऐ आप लोग झगड़ा मत करो, मेरे पास लाओ पहले। जो भी ज़मीन में मिलता है इधर राजा का होता है, सब दे दो इधर।" 1000 के 1000 कॉइन लिया, बोला दोनों निकल जाओ इधर से। ये कलयुग का ज़माना है। तो आप देख सकते हैं इस दुनिया में बड़ा झगड़ा होता है पैसे के लिए। हाँ, वैसे बड़ा झगड़ा ऐसे ही हुआ सामंत मणि में भी। जब सामंत मणि मिला सत्राजित को, कम से कम राजा को संदेश देना चाहिए। ऐसा एक मणि मिला है, ये तो पैसा बनाने वाले मणि है, बहुत चकाचक चमक रहा है। आपका मत क्या है? क्या मैं रख सकता हूँ? नहीं तो सरकार के पास रखना चाहिए, पूछना चाहिए। वो पूछा क्या वो? पूछा नहीं। उसको अपने गले में पहन लिया, सीधा अपने घर के अंदर पहुँच गया। तो भगवान कृष्ण ने देखा, तो भगवान के कृष्ण के मन में लगा कि कुछ भी प्रजा को कुछ ऐसा अद्भुत चीज़ मिला है तो राजा को बताना चाहिए, जिसको मालूम है कि अगर मैं बताऊँगा तो वो माँगेगा, इसलिए ना बताना अच्छा है करके अपने पास रख लिया वो। उसके बाद उसके भाई प्रसेन, वो एक दिन इसको गले में डालकर एक घोड़े के ऊपर सवार होकर जंगल गया, ऐसे ही घूमने-घामने के लिए। लेकिन एक शेर ने देखा कि क्या है चमक रहा है उसके गले में चकाचक, तो फट करके उसने मारा प्रसेन को। प्रसेन को वध करके वो सिंह उसको लेकर वो पहन लिया, अपने गले में। और वो जब गुफ़ा के अंदर प्रवेश किया तब जाम्बुआ ने देखा, वो फट करके उसको मारा, सिंह को मारकर वो उठाकर वो अपने बेटे छोटा बच्चा जो था पलना में लगा दिया ऊपर, एक खिलौने जैसे उसको। तब क्या हुआ, सत्राजित एक अफ़वाह फैलाने लगा। प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः। ये बोलता है कि मुझे तो लगता है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार के उन्होंने एक मणि को अपने पास रख लिया है। मुझे इस प्रायेण बोला उसने, इसका मतलब क्या है? लगता है मुझे ऐसे। देखिए हमारे समूह में, भक्तों के समूह में भी कभी भी अगर कुछ विषय शत प्रतिशत हमको मालूम नहीं, तो उसके बारे में अफ़वाह नहीं फैलाना चाहिए। करेक्ट है ना? अफ़वाह फैलाने से बड़ा दंड मिलता है बाद में। अनेक विषय हम लोग सुनते हैं, वो आधा इन्फॉर्मेशन ही मिलता है, शत प्रतिशत किसी को मिलता नहीं। और लोग उसको ऐसे बोलते रहते हैं, एक-दूसरे को बोलते रहते हैं। और छोटा विषय भी बड़ा हो जाता है कभी-कभी, एक छोटे विषय है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसको बोलते 10-20 लोगों को पहुँचने के बाद लास्ट में जो निकलता है, वो एकदम नया ही निकलता है वो, जो पहले जो था उससे कुछ संबंध ही नहीं है उसका, ऐसे हो जाता है। कोई कान जोड़ता है, कोई नाक जोड़ता है, कोई बाल जोड़ता है, जोड़कर बड़ा बात बन जाता है वो ऐसे। ऐसे। तो इस तरह से बताया गया, करने करने अजपन जनाः, एक कान से दूसरा कान, दूसरे कान से तीसरा कान पहुँच गया, तो इस तरह पहुँच कर क्या हो गया, अंत में लोग सोचने लगे कि क्यों कृष्ण अपने पास रखा है उसको, कृष्ण ने क्यों मारा प्रसेन को, बेचारा प्रसेन निरपराधी था। अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ें बात करने लगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि राजा का चरित्र में किसी भी तरह का कलंक नहीं होना चाहिए।
सीसर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन, ऐसे बताया गया। देखिए, प्रभु रामचंद्र के चरित्र में कलंक लगाने वाला एक धोबी था। तो उसके बात सुनकर भगवान ने माँ सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। कुछ लोग बहुत नाखुश हैं भगवान रामचंद्र से उसके कारण। खास करके माताएँ बोलेंगी, ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने? सीता तो प्रूव भी कर दिया उन्होंने अग्नि परीक्षा करके, हैं? क्यों भगवान ने ऐसे किया? प्रभु रामचंद्र एक आदर्श पुरुष की नरलीला कर रहे हैं। आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श बेटा, आदर्श स्वामी कैसे होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कि जंगल में डाल दिया उनको, वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। उधर अनेक ऋषि पत्नियाँ थी, जो सीता को सँभाला उन्होंने, हाँ। और और ये भी जो लव कुश का भी जन्म होता है उधर, हाँ। और सीता ने भी उसको सही ढंग से स्वीकारा। लेकिन बोलने का मतलब क्या है? राजा, साधु, स्त्री और ब्राह्मण, ये 4 लोगों के बारे में भागवत से एक श्लोक है। उसमें बताया गया है कि इन 4 लोगों के चरित्र में किसी भी तरह का कलंक नहीं होनी चाहिए। जैसे एक स्त्री है, वो पतिव्रता होनी चाहिए। अपने पति को छोड़कर किसी परपुरुष के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए उसको। आजकल लड़कियाँ कॉलेज में, कंपनी में काम करती है, पढ़ती है, बोलते हैं कि ये क्या है, ये वैदिक संस्कृति में इतना क्लोज़्ड रखते हैं। हम लोग एक-दूसरे से बात करने में क्या फ़र्क पड़ता है? वी कैन मेक फ्रेंडशिप विथ एनीबॉडी, ऐसे शुरू होता है। इट स्टार्ट्स विथ अ हैंडशेक एंड इट कैन एंड विथ अबॉर्शन, हैं? हैंडशेक से चालू होगा, अबॉर्शन तक हो सकता है, बीच में कुछ भी हो सकता है। स्त्री-पुरुष के बीच में मर्यादा होनी चाहिए, हैं? हाँ, वो मर्यादा को पालन करना बहुत आवश्यक है। इस तरह ब्रह्मचारी, हाँ, ब्रह्मचारी के लिए भी मर्यादा है। जो ब्रह्मचारी मर्यादा का पालन करेगा, उसके इंद्रिय और मन संयमित रहेंगे। अगर मर्यादा का पालन नहीं करता है, किसी भी गृहस्थ के घर में अकेले घुस जाता है, किसी भी माताओं से बहुत निकट संबंध रखता है, टेलीफ़ोन में बात करते रहना, इस तरह इत्यादि, तो उनके चरित्र धीरे-धीरे बिगड़ जाएगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। इस तरह संग करते-करते उसके अंदर कमज़ोरी आ जाएँगे, उसकी शुद्धता मिट जाएगी, उसके अंदर खूँटी-नाटी भावना भावना आ जाएगी। हाँ, वो षड्यंत्र करके स्त्री-पुरुष संग के लिए यत्न करेगा वो। ऐसे खुद भी वो भ्रष्टाचार, हाँ, जैसे दुराचार, व्यभिचार इत्यादि में फँस जाएगा वो व्यक्ति। उसको खुद के लिए भी कलंक, वो अगर गुरु उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं, तो लोग गुरु को भी अ, बुरा भला बोलेंगे कि एक्शन नहीं लिया ऐसे, हैं। इस तरह ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, उनके लिए सन्यासी अल्पछिद्र सर्वलोक घाय बताया गया है। जैसे मसी बिंदु होता है, अगर आपका कपड़ा एकदम सफ़ेद है, उसमें एक काला एक धागा रखो ऐसे, वो तो एकदम दिखाई देगा वो, हैं। इस तरह से साधु जो होता है, उसके चरित्र में कुछ भी कलंक आ गया तो लोग उँगली दिखाएँगे उसको। इसलिए बहुत थोड़ा ज़्यादा ही सतर्क रहना होता है। जैसे अगर आपके पास एक पेन हो, इस पेन थोड़ा ऐसे लूज़ हो गया, गिर जाता है ऐसे, तो लोग क्या करेंगे, इसको बेंड करते समय थोड़ा एक्स्ट्रा बेंड करेंगे, देखा आपने? ऐसे करो, उसको और डालो तो पकड़ता है, अच्छा। हाँ, इसी तरह से साधु को थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट रहने में कुछ गलत नहीं है, ना? तो एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए उसको। लोग बोले भी ये कड़ू से बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। हुँ। लेकिन आप भगवत धाम लौट चलोगे आप, हाँ? भगवान के, गुरु के आँखों में आप शुद्ध रहो, हाँ? तो इसके मतलब नहीं है कि वो स्त्रियों का अनादर करेगा वो, स्त्रियों को आदर देना चाहिए, माता के रूप में आदर देना चाहिए, हैं? हाँ। लेकिन कभी भी आजकल अनेक स्त्रियाँ साधुओं से बात करके कुछ सीखना चाहती है और दूसरे स्त्रियों के पास जाकर मन खोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको डर है कि वो डमा, 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 डमा सबको बोल देंगे, जैसे सत्यजित ने बोल दिया ऐसे, हैं? वो डरती हैं। लेकिन अगर साधु उनको अकेले बात करने के लिए मौका देता है, तो दोनों का चरित्र बिगड़ जाएगा, हाँ? वो भी पतिव्रता नहीं रह पाएगी और इनका भी चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए 4 लोगों का बोला गया है। एक स्त्री जो है वो पतिव्रता होनी चाहिए। हुँ? अपने वो स्त्री का संबंध दूसरे पुरुषों से कैसे होता है? पति के द्वारा ही होता है, हैं?
जैसे पति 4 लोगों को घर में लेकर आता है, स्त्री को बोलता है कि कुछ टिफ़िन बनाकर दो, वो टिफ़िन बनाकर सबको परोसती है, पति के आदेश पर। पति के बिना उसका अलग संबंध नहीं है। लेकिन आजकल पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुष वो सोचते हैं कि ये क्या है? पति का उसका अकाउंट उसका है, मेरा अकाउंट मेरा है और उसके कलीग्स उसके फ्रेंड्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे फ्रेंड्स में पुरुष भी है, स्त्री भी है, उसके फ्रेंड्स में भी पुरुष भी है, स्त्री भी है। जैसे हम गए थे एक शहर में हैदराबाद में, एक आईटी कंपनी है, बहुत बड़ा टावर अ, वेरी बहुत बड़ा बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग में पुरुष सिर्फ रहते हैं, दूसरे बिल्डिंग में सिर्फ स्त्रियाँ रहती हैं और ये टावर में हाउसेस हैं, गृहस्थों के लिए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, किसी भी घर में रसोई नहीं है, किचन नहीं है बोला, सिर्फ रहने का व्यवस्था है। क्यों? मैंने पूछा, वो लोग बोले नीचे उनका होटल है, हैं? वो लोग नीचे आते हैं, होटल में खाकर आईटी कंपनी में जाते हैं, दोनों पति-पत्नी का दोनों का नौकरी है। दोनों खाते हैं, कंपनी जाते हैं, घर में कुछ पकता ही नहीं है। सब लोग बच्चे भी उधर ही खाते हैं, पिता भी उधर ही खाते हैं। और पति जर्मनी, लंदन, अमेरिका घूमता-घामता है। पत्नी भी वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इधर-उधर यूरोप घूमती-घामती है। उसका नौकरी है, इसका भी नौकरी है। कभी-कभी अनेक कलीग्स के साथ भी उनको घूमना पड़ता है ऐसे। उनका सर्कल अनेक लोगों का डाइवर्स भी हो जाता है। इसके साथ जमता नहीं, निकाल दो उसको, दूसरा लगाओ, हैं? जैसे मशीन होता है ना, एक मशीन काम नहीं कर रहा है, निकालो दूसरा बिठा लो, हैं? ऐसे। तो इसके कारण अशांति है, आत्महत्या है, किसी को विश्वास नहीं है। हाँ, तो पूरा ये क्या जीवन है कुत्ते-बिल्ली जैसे हैं। तो अगर ये एक आदर्श परिवार हो, पति, पत्नी, बच्चे, अभी भारत का इतना सुंदर संस्कृति है भारत में। प्रभु रामचंद्र ने एकपत्नी व्रत धारण किया, हाँ? और सीता की पतिव्रता के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, हम जानते हैं। और इस तरह के सुंदर परिवार भारत में भी आप देखेंगे, वन फैमिली इज़ वन यूनिट, हैं? वो साथ में शांति से रहता है। अभी भारत की सरकार के ऊपर परिवार के लोग कुछ बोझ नहीं डालते हैं, लेकिन अमेरिका और बाकी देशों में क्योंकि परिवार के अंदर एक इनसिक्योरिटी है, अविश्वास है, जब परिवार टूटता है, तो एक स्त्री अकेली हो जाती है, तो सरकार के ऊपर बोझ आ जाता है उधर, उन देशों में। लेकिन भारत में एवरी फैमिली इज़ अ इंडिविजुअल प्रोटेक्टेड यूनिट, हाँ, ऐसा है। तो इस तरह स्त्री के बारे में बोला, साधुओं के बारे में बोला। ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ। अगर झूठ बोलेगा ब्राह्मण पास, हाँ, उसके शब्द में कुछ दम नहीं रहेगा उसका, कुछ काम का नहीं। अगर कोई ब्राह्मण पैसे, ज़मीन इत्यादि के संबंध में कुछ झूठ ब बोलता हो, चुप-चुप कर कुछ रखता हो, इस तरह करता हो, उसके शब्द में कुछ दम नहीं है। उससे सुनकर किसी को लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ काम का नहीं। ब्राह्मण सिर्फ़ जनेऊ के लिए ब्राह्मण बस। 25 पैसे का जनेऊ पहन लो, डोंगीबाजी करो, उससे कुछ काम नहीं। तो इसलिए ब्राह्मण की शक्ति किधर से आता है? आप पढ़ेंगे नंद महाराज जब देखा कि ये अ, ये जो भवंडर का असुर उसका नाम क्या है? तृणावर्त, हाँ? तृणावर्त भगवान को उठाकर ऊपर लेकर गया ना, भगवान को भी इच्छा थी, सारे वृंदावन के ब्रजवासियों को देखूँ, एक एरियल व्यू, हैं? ऊपर से देखूँ क्या-क्या, कौन-कौन क्या-क्या सेवा कर रहा है, भगवान की भी इच्छा थी मन में। तो इसलिए वो ऊपर उठाकर गया भगवान को, भगवान ऊपर से देख रहे थे, सब ब्रजवासियों को एक साथ देख लिया उन्होंने भगवान। बाद में भगवान को लगा कि माँ यशोदा अभी रोती रहेगी, हैं? अकेली ढूँढती रहेगी मुझे, गोपियाँ भी रोएगी, तुरंत वापस लौट जाना श्रेष्ठ है। ऐसे सोचकर उनके गले को ज़ोर से पकड़ा उन्होंने, तृणावर्त के। हाँ, तृणावर्त ने सोचा कि क्योंकि मैं इतने ऊपर लेके जा रहा हूँ, बच्चे थोड़ा डर गया लगता है, मासूम बच्चा, हैं? इसलिए थोड़ा गले को ऐसे पकड़ रहा सोचा उसने। मूर्ख, उसको मालूम नहीं था कि गले पकड़कर उसके आँखें बाहर निकलने वाले हैं। मालूम नहीं था। ऐसे पकड़ा भगवान ने अपने हाथ की शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने तृणावर्त को मारा। ओंटी की शक्ति दिखाने के लिए पूतना को वध किया। अपने श्री चरणों की मुलायम श्री चरणों की शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने शकटासुर को मारा। अपने उदर के अंदर ब्रह्मांड को रखकर भगवान ने माँ खोलकर ब्रह्मांड घाट में माँ यशोदा को, हाँ, अपने उदर की शक्ति दिखाया। इस तरह हाँ, भगवान जब तृणावर्त को पकड़ कर नीचे लाए, एक बड़ा चट्टान था उसके ऊपर फट करके वो गिरकर उसकी हड्डी पसली हो गया उसका, हैं? लेकिन भगवान के शरीर में एक अ,
स्क्रैच भी नहीं था। नंद बाबा ने जब उठाया कृष्ण को, देखा कि नीलमणि के बराबर चमक रहे थे, मुस्कुरा रहे थे भगवान। ऐसा लगा मानो कुछ भी नहीं हुआ बच्चे को, हैं? एकदम आराम खुशी से, हैं? तो नंद बाबा ने बोला कि हमारा बच्चा पुण्य किया है इसलिए इसको कुछ नहीं हुआ, हैं? ये ये पापी जो तृणावर्त मर गया अभी, हैं? उसके बाद उन्होंने ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जिनके पास 5 सद्गुण था, हैं? ये अन्ये असूया, हाँ, अनृता बताते हैं कि जो ब्राह्मण जो है, जिनके अंदर असूया भावना नहीं है, असूया का मतलब है ईर्ष्या भावना नहीं है। हुँ, कभी भी जो ब्राह्मण कभी भी झूठ नहीं बोले हैं, किसी भी समय में, अपने जीवन में झूठ कभी नहीं बोलते, ऐसे ब्राह्मण। और दूसरों की प्रगति देखकर कभी जलने वाले नहीं हैं ये, हैं? परम उत्कर्षः सहनम, इसको मत्सरता बोलते हैं, जिनके हृदय में लेश मात्र भी मत्सरता नहीं हो। हुँ, लोभ नहीं है, मत्सरता नहीं है, कभी झूठ नहीं बोले हैं, कुछ ईर्ष्या नहीं है। और जो ब्राह्मण हमेशा नित्य निरंतर अ अ, शास्त्र पढ़कर दूसरों को बताते हैं, उनको किसी भी तरह का भौतिक आर्थिक लाभ की अपेक्षा ही नहीं है, हैं? ऐसे ब्राह्मण जो शुद्ध हैं, हाँ, जिनको अ, भगवान ही उनका टारगेट है, हाँ, दूसरा कुछ नहीं है उनको। ऐसे ब्राह्मण उनको उन्होंने बुलाया ऐसे, जिनकी आशीर्वाद आशीषाः विफलामतः, ऐसे बताया गया है कि जो उनके दिया हुआ आशीर्वाद जो है, वो कभी विफल नहीं जाता था वो, हैं? ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। आप लोग जानते हो ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करते हैं, करेक्ट ना? आशीर्वाद वाचन। वो आशीर्वाद देते तो हृदय से निकलता है वो, इसलिए उनको पुरोहित बोलते हैं। किसी के पुर में जाकर हित करते हैं उनको, इसलिए पुरोहित। तो ऐसे ब्राह्मण जो उनको भूदेव कहा गया। भूदेव का मतलब है उधर आसमान में देवता हैं, इसी तरह भूमि में, धरती में देवता कौन है? ऐसे शुद्ध ब्राह्मण जो कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, तो ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्त्री को पतिव्रता होनी चाहिए। और सन्यासी, ब्रह्मचारी, इन लोगों को किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं होने चाहिए, हैं? व्यक्तिगत संबंध छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी तरह राजा जो है वो कभी गर्वी नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। अगर राजा नशा चढ़ जाएगा राजा का, हैं? तो क्या करेगा? सब चीज़ों को लेकर खुद की भोग में लगा देगा वो। जैसे अ, जब भगवान ने बलि को अ, ये वाली को वध करके उन्हें सुग्रीव को राजा बनाया। तब आसमान में देखा भगवान ने, बादल छा गए, चतुर्मास का समय चालू हो गया। तब सुग्रीव को बोला, सुग्रीव अभी तो बारिश होने वाली है, 4 महीना छोड़ दो, उसके बाद सीता को ढूँढेंगे, हैं? वो भी हाँ बोला। लेकिन 4 महीने तो बीत गया, सुग्रीव जो था वो शराब पीकर अनेक अ, बंदर थी, जो स्त्री बंदर थी, उनको बुलाकर उनका नृत्य देखना, उनके गीत सुना, उनका गाना सुनना, शराब पीना, लेटना, भोग विलास में पड़े रहना, ऐसे समय 4 महीना ऐसे ही एक क्षण मात्र जैसे बीत गया। अगर कोई जीव भोग करता है ना, समय जल्दी से बीत जाता है, बीत गया समय। तो उसके बाद 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 25 दिन हुए, सुग्रीव से कुछ संदेश भी नहीं आया। प्रभु रामचंद्र ने देखा कि आसमान में सूर्य चमक रहा है, धरती तो पानी सब सूख गए हैं, शरद ऋतु आ गया है, ये सही मौसम है सीता को ढूँढने के लिए, लेकिन कुछ संदेश नहीं आया है। उन्होंने बुलाया लक्ष्मण को, लक्ष्मण क्या हो गया देखो, हैं? ये वानर भूल गया अपना प्रॉमिस, हैं? वचनबद्ध नहीं रहा। हाँ, क्यों वचनबद्ध नहीं रहा? क्योंकि भोग विलास में अगर कोई राजा पड़ता है, वो प्रजा के कल्याण को भूलकर अपने ही मौज मस्ती में पड़ा रहता है। हम लोगों को अगर कुछ पदवी दिया जाता है, हमें एकदम पारदर्शी आईने के समान रहना चाहिए, हैं? ये आईना जो होता है, आईना नहीं क्या बोलते हैं उसको, ग्लास काँच होता है ना, अगर इधर एक काँच हो ना, काँच के द्वारा वो गार्डन के जो वो नारियल का पेड़ है उसको मैं देख पाऊँगा, है ना? इस तरह राजा जो होता है, वो भगवान के दिए हुए सब सामग्रियों को लेकर प्रजा के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। और प्रजा जो कर देता है उसको देकर भगवान को देना चाहिए, हैं?
खुद के लिए, कुछ भोग के लिए नहीं रखना चाहिए राजा। तो ऐसे आदर्श राजा को हम क्या बोलते हैं? राजऋषि बोलते हैं, और राजऋषि हमेशा ऋषि मुनियों के बीच में रहता है, उनके उपदेश को स्वीकारता है, उनके उनके मत को सुनता है। कभी भी कुछ शंका हो, निर्णय लेना हो तो उनको पूछ कर ही करता है, मनमानी नहीं करता है ऐसे। अपने आप को अधीनता में रखता है, ऋषि मुनियों के अधीनता में ऐसे। लेकिन जो राजा अ, भोग विलास में पड़ जाता है, वो ऋषि मुनियों को मानता नहीं है, हैं? वो बोलता है, ये लो क्या अपने बाप ने, आप अपना भजन करो, हमको डिस्टर्बेंस करो, हैं? तो वो शराब पीता है, नशा लेता है, स्त्रियों का बलात्कार करता है। हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे अ, एक श्लोक भी आता है, विद्याम विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, ऐसे एक श्लोक आता है। विद्याम विवादाय, ब्राह्मण लोग अगर गलत पथ में जाते हैं तो सिर्फ विवाद के लिए लगाएंगे, वाद विवाद के लिए उसमें लग जाएंगे। हाँ, और धनम मदाय, वैश्य लोग अगर गलत पथ में जाते हैं तो धन को अर्जित करके वो गर्वित हो जाएंगे, धन का दुष्प्रयोग करेंगे वो। इसी तरह शक्ति परेशान परिपीड़नाय, तो क्षत्रिय लोग अगर गर्वी हो जाते हैं तो दूसरों को, स्त्रियों को बलात्कार करेंगे, नहीं तो अत्याचार करेंगे प्रजा के ऊपर, जैसे वेण राजा ने किया, ऐसे। तो इसलिए पैसा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गलत हाथ में आ जाता है तो उसका दुष्प्रयोग होता है। तो भागवत के 7वें स्कंद के 13वां अध्याय, श्लोक नंबर 34, 7, 13, 34, हाँ? इसको आप लोग टाइम मिलते समय पढ़िए। इसमें बताया गया है, शोक मोह भय क्रोध राग क्लैब्य श्रमादयः यन्मूला स्युर्नृणां जह्यात् स्पृहां प्राणार्तयोर्बुधः, ऐसे बताते हैं। ये अवधूत ब्राह्मण 7वें स्कंद के बोल रहा है, जो लोगों का जन्म मानव शरीर मिला है, वो लोग बुद्धिमान होना चाहिए। जो बुद्धिमान है वो क्या करता है? वो इस दुनिया के मिथ्याभिमान और पैसे के पीछे जो नशा जो है, उसको छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि पैसा ज़्यादा अर्जित करने से और मिथ्याभिमान के पीछे पड़ने से क्या होता है, इस दुनिया में शोक होता है, मोह, भय, क्रोध, आसक्ति, गरीबी, और बहुत प्रचुर मात्रा में कसरत, ये सब करना पड़ता है। जैसे एक मधुमक्खी बहुत परिश्रम करके इकट्ठित करती है मधु छत्ता में, लेकिन एक दिन एक किसान आता है, एक मशाल दिखाकर उनको भगा देता है और उठा कर लेके जाता है। हाँ, ऐसे होता है। इसी तरह हम लोग जीवन भर अर्जित करते हैं पैसा, एक दिन अचानक मैसिव हार्ट अटैक आया किसी का, हाँ, तुरंत वो छूट जाता है वो शरीर से। पैसा वो भोगता नहीं, कोई और भोगते हैं उसको। शास्त्र बताते हैं ऐसे। नहीं तो पैसा है, अर्जित किया है, लेकिन पैसा अर्जित करते समय भी बड़ा स्पर्धा है। एक भागवत में एक उदाहरण है, कभी-कभी मधुमक्खी अपने छत्ता से ही मधु पीते भी हैं, पीते समय क्या करते हैं, मधु चूसते समय बाकी मधुमक्खियाँ भी चूस रहे हैं मधु। उसको देखकर इनको डर होता है कि वो ज़्यादा मधु चूस लेंगे मेरे से, तो क्या करता है, ऐसे उनको डसते भी हैं, उनको पीने का भी मन है, साथ-साथ थोड़ा टाइम निकाल कर दूसरों को डसते भी हैं, ताकि वो चूस नहीं पाएँगे। इसी तरह दफ्तर खाना में जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, खुद को भी प्रगति करना है, दूसरों का भी टाँग खींचना है। दोनों करते हैं लोग। हैं, किसी अपने कलीग के बारे में अपने बॉस के पास जाकर कान भर देंगे, भाई साहब ऐसा है, ताकि उसको प्रमोशन ना हो। अगर मुझे नहीं मिल रहा तो उसको भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये ऐसा दुनिया है। इस दुनिया में बड़ा स्पर्धा का दुनिया है, कमाने में भी बड़ा कसरत, कमाने के बाद भी छूट जाता है, और अगर रहता है पैसा हाथ में, डर पैदा करता है। क्यों? एक व्यक्ति के पास चाबी का गुच्छा था, 10-20 गुच्छा था, क्योंकि बीरो को भी लॉक किया था उसने, बीरो के अंदर भी लॉकर को लॉक किया था, अपने घर के बाहर के गेट लॉक किया था, और दरवाज़ा लॉक किया था, आयरन इस भी डाला था, सब करके अपने कमर में बाँध कर आराम करने के लिए, लेटने के लिए गया। अचानक 1 घंटे के बाद जग गया वो, डर के मारे। क्योंकि उसको सपना निकला कि कोई चोर घर तोड़कर, दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया और वो बीरो के अंदर हाथ डाल रहा है। ऐसे स्वप्न निकला उसको, रात भर सो नहीं पाया बेचारा।
है पैसा बहुत हाथ में लेकिन नींद नहीं आ रहा है उसको, इनसोम्निया प्रॉब्लम है। गाँव में कभी देखेंगे दरवाज़ा खुला पड़ा है, लोग अंदर-बाहर सब सो रहे हैं, कोई दरवाज़ा बंद करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि अंदर अगर कोई चोर आ भी जाता है, उधर के बर्तन इतने टूटे-फूटे हैं, उठाने में कुछ मज़ा नहीं है। उठा के लेके भी जाएगा उसको लाभ कुछ नहीं है और वो लोग एकदम आराम से सो रहे हैं। कितने लोग आपने देखा कभी प्लेटफ़ॉर्म में बाजू में सोए हुए हैं, देखा आपने? एकदम बिंदास हैं। हाँ, एक धनी व्यक्ति मर्सिडीज़ बेंज चला रहा था, वो देखा प्लेटफ़ॉर्म में कोई सो रहा था, वो ऐसे देख रहा है उसको, मुझे भी ऐसे नींद मिलेगा तो कितना अच्छा होता है। हाँ, लेकिन नींद नहीं मिल रहा है उसको, पैसा डरा रहा है उसको ऐसे है। तो अर्जित करते समय भी तकलीफ, बचा कर रखने अगर बचा कर रखा आपके पास पैसा है तो नाता रिश्ता सब जुड़ जाएँगे, बोलेंगे, "अरे! इतना पैसा आपके पॉकेट में है, हमको ये खर्चा है, वो खर्चा है, दे दो, दे दो।" सब लोग आपसे डिमांड करते रहेंगे ऐसे। कभी-कभी घर में बड़ा झगड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति था, बड़ा धनी था, उसके 4 पुत्र थे। प्रॉपर्टी डिवीज़न करते-करते अंत में एक बहुत सुंदर घर बाँधा था उसने। ये जो क्या बोलते हैं इसको ग्रेनाइट हाँ? ग्रेनाइट वग़ैरह डालकर बढ़िया 4 माले वाला बनाया था उसने। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, चारों भाई झगड़ा करने लगे उस घर के लिए, हमको देना चाहिए। किसी ने बोला वो ज़मीन हमने खरीदा था, ऐसे बोला। किसी ने बोला बाँधने में हमने हाथ साथ दे दी थी दिया था, ऐसे बोला किसी ने। चारों भाई झगड़े थे, पिताजी ने सोचा क्या किया जाए? तो किसी ने उनको आइडिया दिया कि उसको इस्कॉन को दे दो उसको, हैं? वो जब बोले चारों भाई बोले, "हाँ, हम सहमत हैं, नो प्रॉब्लम दे दो।" अगर हमको नहीं मिल रहा है तो इस्कॉन को दे तो नो प्रॉब्लम लेकिन इसको नहीं मिलना चाहिए, हैं? अच्छा है भगवान को आ गया वो अभी, हैं? वो बिल्डिंग। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, होने से भी बड़ा झगड़ा भी होता है ऐसे। श्यामंतक मणि का वही समस्या है। जब सत्यराजीत के पास था मणि, प्रसेन लेकर गया, प्रसेन मारा गया, शेर मारा गया, हाँ? उसके बाद अ जब भगवान जाकर उसको वापस लौटाया सत्यराजीत को, तब सत्यराजीत को बहुत शर्म आया, हाँ? तो उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा को दिया भगवान को, साथ-साथ श्यामंतक मणि को भी दिया भगवान को। भगवान तो बुद्धिमान है, वो जानते हैं श्यामंतक मणि को लेते समय भगवान ने देखा उसकी आँखों में एक तरह का अतृप्ति है, हाँ? वो खुश नहीं है, हाँ? कुछ-कुछ लोग आपको देते ही नहीं है पूरा, करेक्ट है ना? देते समय थोड़ा संकोच करते हैं, हाँ, हाँ। जैसे कि एक व्यक्ति के हाथ में सोन पापड़ी था, हाँ, बोल रहा है, "प्रभु जी आपको सोन पापड़ी चाहिए क्या?" पूछा। दूसरा भक्त बोला, "हाँ, प्रभु जी क्यों नहीं?" हाँ, ठीक है प्रभु जी, ये खीर प्रभु जी मैंने सोचा कि क्या मुझे खाना है, आपको देना है, मुझे पता नहीं था। ऐसे बोला। हाँ, तो वो बोला थोड़ा दो कम से कम, ठीक है, थोड़ा तोड़ कर दिया। हाँ, मतलब क्या है इस तरह कुछ लोगों को देने के लिए मन नहीं है, हैं? बाकी लोग बोल रहे हैं करके वो देते हैं। इस तरह सतराजी भी देने के लिए मन नहीं था उसको। जब भगवान ने देखा, भगवान ने बोला ठीक है, सत्यभामा को विवाह में दिया आपने, मैं स्वीकारता हूँ। श्यामत मणि आपको रखना है तो आप रखो। तुरंत ले लिया, थैंक यू बोलकर ले लिया वो। हाँ? ये देखिए, ये उनके लिए बहुत बड़ा फांसी बन गया। क्या? भगवान के हाथ से छीन लिया उसको। भगवान को देना था हृदयपूर्वक, भगवान से वापस ले लिया उसने। इसका नतीजा क्या निकला? शतधर्म उनको वध किया, सत्यराजीत को। हाँ, उसके बाद शतधनु को भगवान कृष्ण ने वध किया बाद में, क्योंकि वो सामंत कमंडल लेकर जा रहा है करके। लेकिन उनके पास नहीं था, अक्रूर के पास गया था। अक्रूर का बदनाम हो गया कि अक्रूर लेकर उठा कर गया करके, उसका भी बदनाम हो गया। हाँ, अक्रूर का भी। इधर भगवान का बदनाम, अक्रूर का बदनाम और 4 लोगों का मृत्यु कितना क्या-क्या हुआ है। इससे हम लोग ये पैसा की बात जो होता है ना, बहुत अगर एक मंदिर में एक यात्रा चलाया, कुछ भक्तों ने 5,000 लिया था भक्तों से, 2,000 बच गया। क्या करना चाहिए? ट्रांसपेरेंट डीलिंग का मतलब क्या है? 2,000 वापस लौटा दो लोगों को। आप लोगों ने दिया 5 अभी 3,000 हमने खर्चा किया, हिसाब-किताब इधर है, 2,000 ले लो आप वापस दे दो। इसने क्या किया? अरे उसको बचा कर एक अकाउंट में डालकर रखो, हम कुछ करेंगे। तो इस तरह कुछ लोग रखते हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ खरीदा उससे, तो सब लोग पूछने लगे, "अरे हमने सुना कि पूरा खर्चा नहीं हुआ पैसा हमारा, हैं? वापिस जो है दे दो हमको।" कुछ लोग माँग रहे थे। तो ये लोग बोल रहे थे, "नहीं, नहीं, हम अभी मंदिर की सुविधा के लिए हम खरीद रहे हैं कुछ, आप लोगों के लिए कुछ चटाई खरीद रहे हैं, ब्लैंकेट खरीद रहे हैं, कुछ कूलर, वाटर कूलर खरीद रहे हैं।" लोग बोले कि देखो तुमको खरीदने के लिए परमिशन किसने दिया?
ये लोग बोले, "परमिशन क्या ज़रूरत है? आप लोगों ने तो 5,000 पहले से दे दिया। बाकी जो बचा है हम भक्तों की सेवा के लिए इस्तेमाल किया हमने।" लेकिन जनता खुश नहीं थी। वो लोग बोले, "देखो, इसको इस्तेमाल करना हो तो पहले हमको पूछना चाहिए।" क्या पूछना चाहिए? "आपको क्या पैसा वापस लौट दूँ? नहीं तो हम ये सब चीज़ खरीद सकते हैं।" अगर सब लोग साथ में मना नहीं करते हैं, बोलते हैं खरीदो, तब खरीदना चाहिए। करेक्ट है ना? पैसे के विषय में हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप देखेंगे बड़े-बड़े कंपनी भी ये बैलेंस शीट दिखाते हैं, देखा आपने? हाँ? आजकल तो जीएसटी इत्यादि बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है आजकल, हैं? अनेक लोग अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उनके पीछे लग जाता है, हैं? हाँ, इनकम टैक्स रेड आ जाता है इससे। तो हम जैसे आध्यात्मिक संस्था में एकदम ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है पैसे की डीलिंग में। तो ये एक दक्षिण भारत में एक मंदिर है मदुरई में, मैं उस मंदिर में जब हम लोग गए थे कुछ उनको एकदम साधारण सिंपल मंदिर था, उनको डोनेशन कुछ दिया। डोनेशन देकर कार में आकर बैठे, रिसीट आ गया तुरंत। वो भागते हुए आया वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आकर रिसीट दे दिया। कुछ तो ₹500 थे हमने, तुरंत उसका रिसीट दे दिया। मैंने बोला रिसीट की ज़रूरत नहीं, वो बोले कि रिसीट ज़रूरत नहीं तो आप जो करना करो लेकिन हमारा देना हमारा कर्तव्य है। हुँ, आपको नहीं चाहिए तो फेंक दो उसको, लेकिन देना हमारा कर्तव्य क्योंकि हमारा अध्यक्ष ने बोला है, कुछ भी पैसा छूना नहीं जिसका रिसीट नहीं दिया तुमने। ऐसे उनको ट्रेनिंग है ऐसे। तो इससे क्या होता है लोगों को हमारे ऊपर विश्वास भी बढ़ जाएगा। एक पैसा लिया किस चीज़ के लिए, उसके लिए यूज़ करना चाहिए, किसी और के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। एक परिवार था एक इस्कॉन मंदिर में उन्होंने दिया पैसा दिया भगवान के लिए ड्रेस के लिए, कुछ फेस्टिवल के समय हैं। बोला कि राधाष्टमी फेस्टिवल के लिए हमने कपड़ा दिया है भगवान को। आज एकदम सुंदर कपड़ा पहनाएँगे। उन्होंने परिवार के 15-20 लोगों को लेकर आया। सब लोग बैठे थे। ऑल्टर खुलने के बाद बोला ये व्यक्ति ने, "देखो कैसा दिख रहा है ड्रेस, चकाचक। इसके लिए हमने कुछ 1 लाख रुपया दिया है।" परिवार वाले बोले बोले, "अच्छा, बढ़िया दान दिया आपने।" तो अनाउंसमेंट के समय जब नाम अनाउंस किया, उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ, किसी और का अनाउंस हुआ। वो नाराज़ हो गया वो। तुरंत उठ गया, भागते हुए गया वो जो डोनेशन कलेक्टर के पास। तुरंत पकड़ा, "प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी।" उसके ऑफ़िस में चला गया, चिल्लाने लगा, "क्या गलत हो गया? किसी और का नाम अनाउंस हो गया।" वो डोनर बोला कि, "हाँ, आप चिंता मत करना। देखिए, आपने कपड़े के लिए दिया पैसा, लेकिन हम जब आपके पैसा लाया, मंदिर के भक्तों ने बोला कि किसी और ने ऑलरेडी स्पॉन्सर कर चुका है उसको, तो हमने आपके जो डोनेशन था ना, उसको प्रसाद में डाल दिया, नो प्रॉब्लम। ये भगवान के लिए इसके लिए दो, उसके लिए दो, दोनों भगवान तो अंततोगत्वा पूर्ण हैं।" ये नाराज़ हो गए। अरे! किसका परमिशन लिया आपने प्रसाद में डालने के लिए उसको, हैं? और हमारे घर वालों को लाया है, सब आए हैं, सब लोग हमारे कान पकड़ रहे हैं अभी। क्या आपने झूठे बात बोला? आपने भगवान का ड्रेस स्पॉन्सर किया, आपका नाम अनाउंस में नहीं हुआ, हमारा बदनामी हो गया हमारा, हैं? सबके सामने। अगर आपने इधर से उधर पैसा डाला तो बोलना चाहिए ना हमको। ऐसे उन्होंने बोला मैं अभी आगे जाकर मैं नहीं दूँगा डोनेशन, दूसरे मंदिर को दे दूँगा बोला उन्होंने, हैं? बड़ा झगड़ा हो गया ऐसे। बोलने का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब है भगवान ने अलग-अलग लोगों के पास पैसा रखा है, अगर वो लोग डोनेशन देते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, हैं? सोना, चांदी इत्यादि में। जिधर सोना-चांदी आ जाता है ना बड़ा खतरनाक है, हाँ? क्योंकि अभी कली 4 स्थानों में आप लोग जानते हैं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। अधर्म के 4 स्थान हैं अवैध संग और मांसाहार और द्यूत क्रीड़ा और नशा और 5वाँ स्थान भी दिया परीक्षित ने। किधर है 5वाँ स्थान? हाँ, जिधर सोना इकट्ठे करके लोग रखते हैं। श्यामंतक मणि का वही प्रॉब्लम है, हाँ? तो ये तो द्वापर युग है, कलयुग का ज़माना चालू नहीं हुआ है। द्वापर युग में भी इतना बड़ा समस्या है, हाँ? इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं उस तात्पर्य में जो मैंने श्लोक नंबर दिया आपको, हाँ? उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी, हमारे पैसे को संकीर्तन यज्ञ में लगा देना चाहिए, हाँ? और पैसे को अर्जित कराने चाहिए। प्रभुपाद ने बोला कलेक्शन बहुत करो, प्रचुर मात्रा में उसको इस्तेमाल करो भगवान की सेवा में, हैं? लेकिन कभी-कभी मन करता है, भक्त लोग बोलते हैं थोड़ा कॉर्पस बनाओ 20 करोड़ 30 करोड़ का। अगर कॉर्पस बना दिया ना, शांति से बैठकर हम जीवन चला सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कॉर्पस आने से क्या होता है, हम ढीले पड़ जाते हैं भक्ति में। तो भक्तिवेदांत ठाकुर क्या करते थे?
वो एक आश्रम के कमरे को भर देते थे किताबों से। ब्रह्मचारी लोग शिकायत करते थे कि आश्रम पूरा भर गया, हम किधर सोएँगे? भक्तिवेदांत ठाकुर बोलते थे, "बुक वितरण करो, जो स्थान मिलता है उधर सो जाओ।" हुँ। तो वो लोग बुक वितरण करके खाली करते थे आश्रम को, सोचते थे, अरे आने वाले हफ्ता हम आराम से सो सकते हैं। बाहर जाकर आते थे, देखते पूरा भर जाता था किताब से। हैं? ऐसा क्या उन्होंने हैं, सबको बोला निकलो बाहर हैं, किताब वितरण करो, प्रचार करो, प्रसाद वितरण करो। हमारे इस्कॉन मंदिर खाने-पीने, सोने के लिए ऐसे धर्मशाला नहीं है। हैं? इस्कॉन इज़ नॉट अ फ्री होटल हैं? इसका मतलब है सब लोग भागना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो मिटने वाली पदार्थ है, आज नहीं तो कल छूट जाएगा ये, हैं? लेकिन जब तक हम ज़िंदा हैं, उस समय ही हमारे तन, मन, धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हैं? कभी भी खाना-पीना, सोने में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सूर्य के उदय, सूर्य के अस्तमन जब होता है, एक-एक दिन कटता जा रहा है हमारे जीवन से। जैसे कैलेंडर से फाड़ते हैं ना एक-एक पेज ऐसे। तो कभी भी इस दुनिया जो है अनित्यम मसुकम लोकम ये अनित्य लोक हैं, इस लोक को सर्वस्व नहीं मानना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी टिकने वाले नहीं है। लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोगों को प्रभुपाद जैसे एक आचार्य मिले, प्रभुपाद के शिष्य जैसे अनेक वर्तमान आचार्य वृंद गुरु मिले। तो हम लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिला है, भगवान की भक्ति कैसे करना, हरिनाम जपना, गीता भागवत पढ़ना, सरल जीवन, शुद्ध जीवन, ऊंचा विचार। इतने अच्छे मार्ग मिलने के बाद इस मार्ग को त्यागना नहीं चाहिए, नहीं तो इसमें गड़बड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, शांति के साथ हम भक्ति करें, हाँ, व्यवस्थित तरीके से, प्रामाणिकता से, नेकता से हम भक्ति करें और दूसरे जीवों को क्लेश न दें, दूसरे जीवों को भी भक्ति मार्ग में जोड़े। और 4 नियमों को कठोरता से पालन करें। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो 4 नियमों का पालन करता है और हरिनाम रोज 16 माला जपता है, जीवन भर उसको इसी जन्म में भगवत नाम प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद दिया। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।